പ്രൈസ് ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ. संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 47। लूक 12:47। जो सेवक अपनी स्वामी की इच्छा जानकर भी उसके लिए तैयारी नहीं की और अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, वो बहुत मार खाएगा। जो सेवक प्रभु की परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए भी उसके अनुसार काम नहीं करता है, जो सेवक परमेश्वर की इच्छा जानकर भी काम नहीं करता है, जो सेवक अपने स्वामी के लिए तैयारियां नहीं करता है, वह बहुत मार खाएगा। यह इसका मतलब उसे दंड मिलेगा। ये एक चेतावनी प्रभु हम सबको आज देते हैं। हम सब ईश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। परमेश्वर की सेवा में लगे हुए लोग, सेवक सेविकाएं, आपके लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर के लिए राह तैयार करना, परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करना हमारा दायित्व है। जो लोग प्रचार में लगे हुए हैं, जो कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं, उन सभी लोगों का एक दायित्व है कि प्रभु के लिए मनुष्य के हृदयों को तैयार करना, प्रभु को वस्ती करने के लिए, घर बनाने के लिए मनुष्य के हृदयों को तैयार करना उनका कार्य है। तो ये कार्य, ये दायित्व जानकर भी जो लोग ये नहीं करते हैं, परमेश्वर उन्हें चेतावनी देता है। एक सेवक का कर्तव्य क्या है? ये सेवक का मतलब है, मकसद ये है कि अपने स्वामी की इच्छा पूरी करे, स्वामी की इच्छा को पहचानते हुए उसे पूरा करना, उसे पूरी करना उनके जीवन का मकसद है। इसी के लिए वो लगाया गया है। अगर वो नहीं करे, इच्छा जानने के बावजूद भी काम नहीं करता है, सेवा अपने मर्जी के अनुसार काम करने लगता है, तो जरूर उसे दंड मिलेगा, उसे भुगतना पड़ेगा। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, एक विश्वासी के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में इसी प्रकार है। परमेश्वर कुछ करना चाहता है हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर कुछ करना चाहता है। वो क्या है, वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये पहचानने के बाद उसके लिए अपने आप को समर्पित करना, पूरे हृदय से, पूरे मन लगाकर उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रयास करना, ये हमारा जीवन का मकसद है। अगर हम ये कार्य ना करें, परमेश्वर की इच्छा जानने के बावजूद भी हम उसे पूरा करने के लिए प्रयास ना करें, तो ज़रूर हमें दंड भुगतना पड़ेगा, ज़रूर हमें सज़ा मिलेगी। परमेश्वर ये चेतावनी आज हम सबको देते हैं। हम प्रभु की सेवा में अपने आप को समर्पित करें। जो लोग प्रभु की सेवा में समर्पित करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो मनुष्यों की सेवा भी करें। हम मनुष्यों की सेवा किए बिना हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते हैं। आप कितनी भी प्रार्थना करें, आपके पड़ोसी की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है, तो आपका सारा प्रयत्न व्यर्थ है। हम ईश्वर की सेवा में लगे, हमें परमेश्वर ने लगाया है मनुष्यों की सेवा में। जब हम ईश्वर की सेवा करते हैं, तो प्रभु हमें मनुष्यों की सेवा में लगा देते हैं। दूसरों की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जीवन के बारे में, हम अपने दायित्व के बारे में गंभीर हो जाएं। परमेश्वर की जो योजना है, इच्छा है, उसे पूरी करना मेरा जीवन का एकमात्र ध्येय होना चाहिए। प्रभु यीशु ने भी ये कार्य किया। उन्होंने पिता की इच्छा जानने के लिए घंटों प्रार्थना में बिताए। एकांत स्थान में पहाड़ पर चढ़कर अपने आप को भीड़ से अलग करते हुए उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर की इच्छा जानने के प्रयास किया, कोशिश की। उससे प्रकार हम भी परमेश्वर की इच्छा जानकर, प्रभु की इच्छा जानते हुए उसे पूरा करने के लिए हम भी प्रयास करें। हम तैयारी में लगे रहें, प्रभु के लिए अपने हृदयों को तैयार करें, दूसरों के हृदयों को तैयार करें। प्रभु की दया, प्रेम, करुणा, ये सब बातें हमारे जीवन के द्वारा अन्य लोगों तक आज पहुँचती हैं। तो उसके लिए हमें किसी प्रकार का बाधा न डालना चाहिए। मेरे स्वार्थ के कारण
मेरे अहंकार के कारण, मेरे घमंड के कारण, मेरे क्रोध के कारण कोई भी व्यक्ति प्रभु की कृपा से वंचित ना रहे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद रमेश, आपको धन्यवाद आज के वचन के लिए। हमें कृपा प्रदान कीजिए प्रभु, हम आपकी महिमा के लिए जीवन कर पाए प्रभु, महिमा के लिए आपकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर पाए प्रभु। हम सबको पवित्र आत्मा से वरदान दे प्रभु, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन।